तो बंधुओं, मैं संजय, और आप में से जब कभी ये मेरे 25 साल बाद वीडियो देखोगे तो आपको हैरानी होगी। आपको लगेगा मैंने औरतों पर बहुत टिप्पणी की है, बहुत भला बुरा कहा है, बहुत ज़्यादा। तो मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ, लेकिन फिर से आज आशीष विद्यार्थी का गाया हुआ गाना, भले ही वो खलनायक के रूप में था, बहुत पसंद करता हूँ। वैसे संगीत अच्छा लगता है, लेकिन संगीत उस लायक हो तो। अरे कौन कहता है मुँह काला है झूठ का, कौन कहता है मुँह काला है झूठ का। और इसका जो संगीत है वो मराठी तड़का, सच है ये सच बोल बाला है झूठ का। तो देखो, लोग कहते हैं सब्र करो, सब और अर्जन क्या करना है, इंसानों को ठगाना है, लूटना है, और इसी को वीर कहते हैं। अर्जुन एक बहुत बड़ा धनुर्धर था, वीर था, लोगों के दिलों पे राज करने वाले को अर्जुन कहते हैं। कमाना क्या है, अर्जन क्या करना है, इंसानों की खुशियाँ। अर्जन क्या करना है, कमाना क्या है, लोगों को कमाओ, लोगों के दिलों पे राज करो। तो इसलिए राज करो कि हम ही सही है, बाकी सब गलत है। चला, मुस्लिम भी खराब है, दलित नीचा है, घोड़ी पे नहीं चढ़ना चाहिए, मंदिर में नहीं घुसना चाहिए, आदिवासी जंगली खराब है, ओबीसी के लोग खराब है, जात आरक्षण की बात करने वाला कुर्मी, तेली, यादव, गुर्जर खराब है, ये ठहरे साले जात वाले इसलिए खराब है क्योंकि हम ही सही है, बाकी सब। इसी प्रकार कोई तांत्रिक, कोई बाबा क्या क्या कहता है, डॉक्टर तांत्रिक कहता है, बाबा कहता है कि डॉक्टर आदमी को ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि बुद्धि अगर उसकी ठीक हो जाएगी तो बीमारी भी ठीक हो जाएगी। लेकिन हम ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हम ही सही है, बाकी पूरी दुनिया गलत है। और इसलिए वो उसका भूतकाल देख लेता है और भविष्य भी बता सकता है। शिक्षक समाज को शिक्षा नहीं दे सकता है। वो कौन दे सकता है? कोई तांत्रिक, कोई बाबा, कोई पंडित। इसलिए हम इंसानों का भूत उतारते हैं। वो क्या कहता है? भूत उतारते हैं, उनका पेशाब ठीक करते हैं, यानी भूत पिशाच की बीमारी। तुम्हारे टोटिया में अगर कहीं खटका है, कुछ है, तो वो भी ठीक कर देता है या कर देते हैं। यानी शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, खाना पीना, हगना मुतना, कितना सेक्स कर रहा है, ये हम ही ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हम ही सही है, बाकी सब गलत है। इसलिए पंडित, बाबा, पुजारी कहता है सबको ठीक करने का इलाज, बुद्धि, दिमाग केवल उसी के पास है। बाबा पंडित कहता है, अंडे का पंडा, कि हम ही सब कुछ जानते हैं। तो अर्जन किसका करना है? अर्जन सबका करना है, सब चीज़ों का, बुद्धि, दिमाग, डॉक्टर, शिक्षक, वकील भी मैं, जज भी मैं, कोर्ट भी मैं, कचहरी भी मैं, धर्म भी मैं, राजनीति भी मैं, इन सब का अर्जन करना है। यानी भूत, पेशाब, भूत पिशाच, घर, ग्रह, गृहस्थी, सूर्य, तारे, प्रकृति, जीव जंतु, सबका इलाज, इन सबकी दवा केवल पंडित के पास होती है। इसलिए वो कहता है सब कुछ वही ठीक कर सकता है, और इसी को तो कहते हैं सब। और इसी सब का अर्जन करना सब्र होता है, सब्र। बात तो उसकी भी सही है, इसलिए वो कहता है सब्र का फल मीठा होता है, क्योंकि उसको सब कुछ मिल रहा है, धन दौलत, पैसा, बातें बता रहा है, लोग उसको भगवान मान रहे। इसलिए वो कहता है क्योंकि हम ही बुद्धि वाले हैं, हम ही ऊंचे हैं, और इसलिए कोई मुस्लिम है, कोई दलित है, साला वो नीचा है, हम ही सही है, बाकी सब गलत है। इसलिए मुस्लिमों से नफरत सिखाओ। दलित नीचा है, घोड़ी पे नहीं चढ़ना चाहिए, दलित मंदिर नहीं जाना चाहिए, ओबीसी, एससी, एसटी के लोग जात आरक्षण, हक, अधिकार, शिक्षा की बात नहीं करना चाहिए। उससे पहले ही उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर डालो, क्योंकि हम ही यम है, नियम है। इसलिए पंडित सिखाता है सब्र का फल बड़ा मीठा होता है, क्योंकि लोग उसके पास जाते हैं और वो कहता है सब्र करो, सब्र करो, भगवान सबको देगा। उसको पता है साई, मालिक, खालिक, अल्फा, बीटा, गामा,
अल्लाह, ईश्वर, सब कुछ वही है, क्योंकि पंडित ही भगवान है। अगर लोग समझ गए तो जूते मारेंगे। इसलिए कहता है जात आरक्षण हक अधिकार की बात नहीं करना, इंतजार करो, सब्र करो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि वो जानता है आम को सीजन एक बार गयो तो एक साल के लिए गयो। क्योंकि हर इंसान दुनिया का सेक्स और बीबी के पल्ले से बंधा रहता है और सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है। तो डीएनए देखो, डीऑक्सीबो न्यूक्लेरिक एसिड हमारे शरीर के अंदर की कोशिकाओं की आंतरिक संरचना। बंधुओं, मैं केवल बातें बता रहा हूं, मैं किसी की बुराई नहीं चाहता, मेरे को मतलब नहीं है। मैं ये सोचता था कि मुझे 1-2 लाख रुपए मिले, इसलिए मैं बड़बड़ करता हूँ, अदरवाइज मेरे को ज़रूरत नहीं। क्योंकि सारी दुनिया कहती है कि साला यूट्यूब से पैसा मिलता है। पता नहीं, मैं नहीं जानता, कोई टेक्निक नहीं जानता। और अगर 5-10 हज़ार रुपये होते तो किसी एक्सपर्ट को दे करके वो हाईलाइट करा लेता, लेकिन वो भी परिस्थिति खराब है। और इसलिए मैं सिर्फ बातों का खंडन करता हूँ। अगर मेरी बातें बुरी लगे तो साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि अपने मुंह में गू खा करके मेरे ऊपर थूक देना, लेकिन वो गू आपका होना चाहिए। ब्राह्मण बताता है शंकर नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, शंकर नहीं होना चाहिए, ये डीएनए का गुण है। क्योंकि झूठ, नफरत, हिंसा ये ब्राह्मण बनिया ठाकुरों का पैदाइशी गुण है, ये उनका डीएनए है। इसलिए वो लोग औलादों को इज्जत सिखाते हैं। क्योंकि दुनिया का कोई भी पुरुष, स्त्री अगर वो कहीं पैदा होता है तो वो महिलाओं के कोख से पैदा होता है। आप लोगों को बहुत शिकायत होगी कि मैं महिलाओं पर टिप्पणी करता हूँ, तो ध्यान दीजिए। अगर ब्राह्मण बनिया ठाकुर की बेटी गुरमी तेली के घर अगर चली जाए, किसी जात वाले के घर चली जाए, तो वो वहां पर जाकर अपने संस्कार, धन दौलत, राजपाट बनाने वाला उस पुरुष को भी बना देगी, जो उस इंसान की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। अब क्योंकि उसका ये पैदाइशी डीएनए गुण है उस औरत का, किसकी? ऊंची जात वाली का। अपनी दौलत, धन के संस्कार उसके साथ लेकर जाएगी। और इसलिए कहते हैं कि लक्ष्मी अकेली नहीं जाती, किसी की दलित के घर जाए तो पैसा, धन दौलत लेकर जाएगी। तो ब्राह्मण बनिया ठाकुरों की दौलत एक इंसान की तो कम हो जाएगी, तो एक ब्राह्मण बनिया ठाकुर का नुकसान होगा। पहली चीज पैसा का नुकसान होगा, दूसरी चीज उसके ऊंचे होने की बदनामी होगी, नाक कटेगी, और तीसरी चीज इज्जत घटेगी, क्योंकि वो ऊंचा है। तो याद रखो, ब्राह्मण बनिया ठाकुर की बेटी किसी गरीब किसान मजदूर के घर जाकर के कपड़े धोने का, बर्तन मांजने का काम नहीं कर सकती, क्योंकि उसने धन दौलत और नोट देखा है। इसलिए वो राजपाट, धन दौलत और पैसे की ही शिक्षा देती है और लेती है। इसलिए वो पैसा, राजपाट, धन दौलत की भूखी होती है। अगर किसी गरीब के घर जाए तो उसको अमीर बनाने के ही फार्मूले ढूंढेगी, जो उस गरीब की जरूरत ही नहीं है। वो गरीब नहीं चाहता है पैसा, लेकिन वो फार्मूले ढूंढेगी, क्योंकि उसकी भूख पैसा होती है, क्योंकि उसके रग रग में, उसके डीएनए में राजपाट, धन दौलत और पैसा समाया हुआ है, क्योंकि उसको संस्कार विरासत में मिलते हैं, उसको ये शिक्षा विरासत में मिलती है। और जात वाली औरत किसी अमीर, ऊंचे जात वाले या ब्राह्मण बनिया के घर जाती है तो वह उस पैसे की नीयत रखने वाले ब्राह्मण बनिया ठाकुर को भी मेहनत, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, मेहनत करना सिखाती है, क्योंकि उसको विरासत में ये मेहनत के गुण मिले, ईमानदारी के गुण मिले। इसलिए ब्राह्मण कहता है कि ये शंकर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ब्राह्मण को भी बदल सकती है, ठाकुर को भी बदल सकती है, क्योंकि उसके अंदर मेहनत के गुण होते हैं। ऊंचे जात वाले के घर में ही रहना चाहिए, क्योंकि ऊंचे जात वाली के घर में ही रहना चाहिए, क्योंकि अमीर झूठ बोलकर भी, नफरत, हिंसा करके ही पैसा कमाता है। लेकिन अगर कोई गरीब स्त्री उसके घर जाए तो फिर उसकी
जमती नहीं, क्योंकि वो उसको ईमानदारी का पाठ पढ़ा देती है। अगर उसके घर कोई जात वाली स्त्री रहे तो वो ईमानदारी, मेहनत के गुण सिखाएगी। और ऊंचे जात वाले लोगों को हराम के खाने की आदत होती है, ये उसका डीएनए कहता है। इसलिए हत्या, मर्डर, झूठ, नफरत फैलाने वाले ऊंचे जात वाले अमीरों के घर अमीर स्त्रियां ही रह लेती है, घुट घुट के जी लेती है। जनाब वो घुट के नहीं जीती, उसकी प्रवृत्ति, उसका डीएनए ये होता है, इसलिए वो मजा मौज से रहती है। इसलिए कभी अमीर गरीब, ऊंची जात वाला, छोटी जात वाला, ये बहुत बड़ा फैक्ट मायना रखता है, क्योंकि उसको सिर्फ राजपाट और धन दौलत और पैसा चाहिए होता है। लेकिन गरीब स्त्री, गरीब पुरुष, जात वाले स्त्री पुरुषों की लड़ाई राजपाट, धन दौलत ये सब नहीं होता है, इनकी आवश्यकता बहुत छोटी होती है। इसलिए वो ईमानदारी, लाचारी, बेकारी में जी लेते हैं, क्योंकि उनके डीएनए में भारतीयता होती है। वो बुद्धि का, ज्ञान का, मेहनत का भार ढोने वाले लोग होते हैं, और उनके डीएनए में यही भारतीयता होती है, बुद्धि, मेहनत। अरे वो सोचते यार इतनी दौलत कमा के कहाँ जाएंगे, जीना भी यही है, मरना भी यही है। और इसलिए कहते हैं जिसकी आवश्यकता जितनी कम होगी वो सस्ते महंगे के चक्कर में कभी नहीं पड़ता। याद रखना, वो उतनी ही शांति, सुकून और मस्त जिंदगी जीता है। इसलिए अमीर ऊंचे जात वाला गरीबों पे हंसता है, और गरीब अमीर को हंसता है। इसलिए कहना चाहता हूं, मध्यम बनो। ना दौलत होने का डर और ना ही अमीर होने का शौक आपके जीवन में पड़ा रहेगा। जरूरत से ज़्यादा गरीब रहोगे तो जानवरों के जैसे मरोगे, अपने इलाज के लिए पैसा भी नहीं जुटा सकते। और ज़रूरत से ज़्यादा कमाओगे, ज़रूरत से ज़्यादा कमाओगे तो कोई भी मरने के वक्त पूछने वाला नहीं होता। सब जहर लगेगा जब मौत आएगी, जब मरने के दिन होंगे। इसलिए कहता हूं बंधुओं, किसी को गाली मत दो। अगर उसने नहीं सुना तो समझो कोई मतलब ही नहीं है। शूद्र, नीच, अछूत, क्या ये गालियां नहीं है? क्या ये गालियां नहीं है? और अगर हम इनको गाली दे तो कैसा लगता है? क्योंकि मेरे जैसे इंसान की कोई आवश्यकता ही नहीं है। न धन चाहिए, न दौलत चाहिए, न इज्जत चाहिए, न औरत चाहिए, ये मेरी जरूरतें नहीं है। गरीब कभी पैसा नहीं चाहता है। धोखा, फरेब ये अमीरों के गुण होते हैं, ये डीएनए उनका होता है, ये ऊंची जात वाले, ऊंची वंश वालों के लोग होते हैं। लेकिन गरीब अपनी मेहनत पे भरोसा करता है। याद रखो, गरीब स्त्री अमीर के घर जाकर के बच्चा पैदा करे तो उसको मेहनती, ईमानदार और ये बनाना चाहती। इसलिए ऊंचे जात वाले या ऊंचे जात वाला कभी भी जात वाली औरतों के कोख से पैदा हुई संतान को पसंद नहीं करता है, क्योंकि वो धन दौलत कमाने की सोच नहीं रखता है। जबकि ऊंचे जात की औरत के कोख से पैदा हुई संतान खुद को ऊंचा मान करके धन दौलत और राजपाट के लिए झूठ, नफरत, हिंसा करना जानती है, जानता है। इसलिए कहते हैं कि ऊंची जात की औरतों को गरीबों के घर कभी जाना नहीं चाहिए। ऊंचे जात वाली औरत को गरीब के घर नहीं जाना चाहिए। ये संकर, यही अमीर गरीब का तात्पर्य है। ऊंचे वर्ण वाला अमीर होता है और जात वाला गरीब होता है। इसलिए संकरण नहीं होना चाहिए, संकर नहीं होना चाहिए। ग्रंथों में देखो, वो कहते हैं, लिखते, संकर नहीं होना चाहिए। तो इज्जत का हवाला दिया जाता है। बंधुओं, ये डीएनए का कमाल है। कुत्ती और ऊंची जात की औरत 50 का लेकर भी शांत रहती है घरों के अंदर, दीवारों के अंदर। अब सोचो, कभी 99% बलात्कार घरों के अंदर होते हैं। कुत्ती और एक ऊंचे जात की औरत में कभी कोई अंतर नहीं होता है। और इसलिए वो, उसकी भूख धन दौलत होती है, वो दौलत के लिए जीती है और दौलत के लिए मरती है। और इसलिए दुनिया में ये कहा जाता है,
दुनिया में ये कहा जाता है कि अमीर स्त्री पुरुष या ऊंचे वर्ण के स्त्री हो या पुरुष हो, उसकी भूख, पुरुष गरीब हो और वो पैसे वाला बने, उसको अमीर स्त्री परोपकार प्यार कहती है। गरीब आदमी है, उसको पैसे वाला बनाना चाहती है, उसको धन दौलत दिलाना चाहती है। और गरीब जात वाली स्त्री अमीर के घर जाकर के संयम, शुद्धि, बुद्धि, मेहनत, ईमानदारी से उसको जीना सिखाती है। इसलिए ऊंचा इंसान जात वाली औरत को पसंद नहीं करता, क्योंकि वो दुनिया की सारी सभ्यताएं, नियम, संस्कार, धर्म स्त्रियों पर ही टिके हुए हैं। इसलिए सारी गाली गलौज पूरी औरतों पर पूरी दुनिया टिकी हुई है। इसलिए सारी गाली गलौज, उत्पीड़न, हिंसा, बलात्कार भी महिलाओं को ही झेलना पड़ता है। दुनिया की उत्पत्ति स्त्री की योनि से हुई है, कोख से होती है, औरत भी वहीं से पैदा होती है और हमारे जैसे नालायक इंसान भी वहीं से पैदा होती है। इसलिए औरत की पूजा करने के बजाय गाय की पूजा होती है। औरतों की पूजा सच में होने के बजाय विचारों से पूजा, शरीर से नहीं, माला पहनाने से नहीं, उसको पूजा नहीं बोलते, अगरबत्ती लगाने से कुछ नहीं होता है। लेकिन वो भजन कीर्तन में वक्त बर्बाद करती है, अपना जीवन समझने में नहीं लगाती। हमारे देश में गाय की पूजा होती है, लेकिन स्त्रियों का उत्पीड़न होते रहता है पूरी दुनिया, क्योंकि पूरी दुनिया स्त्री पर टिकी रहती है। इसलिए सारी दुनिया की गाली गलौज, पैर की जूती, नाक में नथनी और क्या क्या होता है वो औरतों के लिए होता है। क्योंकि अगर वो शिक्षित हो जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। और इसलिए मैं उन औरतों पर टिप्पणी करता हूँ, याद रखना, गरीब का पैसों से कोई लेना देना नहीं होता। गरीब सुकून, शांति, मेहनत, ईमानदारी से जीना सीखता है। ये जात वालों की विशेषता है, ये उनका DNA होता है।